इंडियन स्टॉक मार्केट में आज एक शार्प करेक्शन देखने को मिला, जहां सेलिंग प्रेशर ऑलमोस्ट हर सेक्टर में स्प्रेड हो गया। एक्स्पेशली आईटी स्टॉक्स ने मार्केट सेंटिमेंट को काफ़ी वीक कर दिया। चलिए शुरू करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस। गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू इक्विटी अल्फा एनालिटिक्स। आज ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत ही नेगेटिव ग्लोबल क्यूज़ की वजह से हुई। ओपनिंग बेल के बाद ही बेंचमार्क इंडेक्सेस प्रेशर में आ गए। सेंसेक्स नियरली 1250 पॉइंट्स तक स्लिप हुआ। साथ में निफ्टी 50 इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल 25,400 के नीचे ट्रेड करना शुरू करा, जो शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट के लिए एक वीक सिग्नल माना जाता। मार्केट फॉल का सबसे बड़ा रीज़न रहा मैसिव आईटी सेल ऑफ, जहां लार्ज कैप के साथ मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी हेवी अनवाइंडिंग देखने को मिली। ग्लोबल फैक्टर्स भी यहाँ मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। पहला, यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ना। दूसरा, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होना। तीसरा, यूएस रिसेशन कंसर्न्स वापस हेडलाइन में आना। और ग्लोबल टेक स्टॉक्स में भी ओवरनाइट वीकनेस। इन सब फैक्टर्स ने एफआईआईज को रिस्क में ढकेल दिया, जिसकी वजह से इंडियन इक्विटीज में भी प्रॉफिट बुकिंग एक्सेलरेट हो गई। अब चलो देखते हैं कमोडिटीज की तरफ। गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं। एक्सपेशली गोल्ड और सिल्वर, जो रीसेंट सेशंस में इन्वेस्टर्स का अटेंशन ग्रैब कर रहा था। गोल्ड प्राइसेस रीसेंट हाई से थोड़ा कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रांग हुआ सेफ हेवन डिमांड के वजह से। गोल्ड मूवमेंट के ये 3 रीजंस माना जाता है। पहला रीजन है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। दूसरा, यूएस फेड रिजर्व से इंटरेस्ट रेट कट करने का एक्सपेक्टेशन। तीसरा है इक्विटी मार्केट्स में वोलेटिलिटी। जब इक्विटी मार्केट्स में करेक्शन आता है, इन्वेस्टर्स नेचुरली डिफेंसिव एसेट्स की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, और गोल्ड ट्रेडिशनली एक हेड्ज के रूप में माना जाता है। सिल्वर भी गोल्ड के साथ मूव कर रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल डिमांड एक्सपेक्टेशंस की वजह से वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक स्टेबल रहता है तो सिल्वर मीडियम टर्म में आउट परफॉर्म कर सकता है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट करेंटली कॉशियस बट सपोर्टिव है प्रीशियस मेटल्स के लिए। चलिए देखते हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया पर मल्टीपल पोस्ट किए हैं, जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट रूलिंग को अटैक किया है और फॉरेन कंट्रीज को वार्निंग भी दी है। अगर कोई गेम्स प्ले करता है अमेरिका के साथ, तो टैरिफ्स बहुत ज़्यादा टफ हो जाएंगे। चलिए पिछले बैकग्राउंड समझते हैं। कुछ दिन पहले 20 फरवरी को यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 वोट से एक लैंडमार्क डिसीजन दिया था। कोर्ट ने कहा कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट IEEPA के तहत प्रेसिडेंट ट्रंप स्वीपिंग ग्लोबल टैरिफ्स नहीं लगा सकते। ये टैरिफ्स ट्रंप ने ड्रग ट्रैफिकिंग और ट्रेड डेफिसिट के नाम पर लगाया था। कनाडा, मैक्सिको, चाइना पर हाई ड्यूटीज और ऑलमोस्ट सब कंट्रीज पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए थे। कोर्ट ने क्लियरली बोला, टैरिफ्स लगाने का पावर कांग्रेस के पास है। प्रेसिडेंट को IEEPA से ये अनलिमिटेड अथॉरिटी नहीं मिलती। ये रूलिंग ट्रंप के ट्रेड एजेंडा को बड़ा झटका है, क्योंकि ये टैरिफ्स $बिलियन कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ट्रंप रुकने वाले नहीं हैं। रूलिंग के तुरंत बाद उन्होंने नया मूव किया। सेक्शन 122 ऑफ ट्रेड एक्ट 1974 के अंडर 10% ग्लोबल टैरिफ्स अनाउंस किया, फिर इससे बढ़कर 15% कर दिया। ये टैरिफ्स ऑलमोस्ट सब कंट्रीज पर लगने वाले हैं, और ये IEEPA से अलग लीगल बेस पर है। ट्रंप का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली उन्हें ज़्यादा पावर दिया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि कोर्ट रूलिंग से उन्हें फार मोर पावर एंड स्ट्रेंथ मिल गई है, क्योंकि अब वो लाइसेंस
और अदर टूल्स से अग्रेसिवली एक्ट कर सकते हैं। ये मैसेज क्लियर है, जो कंट्रीज यूएस के साथ डील में बैक ट्रैक करेंगे या सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग का फ़ायदा उठाएंगे, उन पर टैरिफ्स और भी सीवियर हो सकते हैं। ट्रंप ने कोर्ट को इनकम्पिटेंट भी बोला। अब मार्केट के ऊपर क्या असर हो सकता है? ये अनसर्टेनिटी ग्लोबल स्टॉक्स को हिट कर रही है। यूएस मार्केट में वोलेटिलिटी हाई है और इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया पर असर पड़ सकता है। इंडिया यूएस ट्रेड ऑलरेडी स्ट्रांग है। अगर टैरिफ्स बढ़ेंगे तो इंडियन एक्सपोर्टर्स लाइक टेक्सटाइल्स, फार्मा, आईटी सर्विसेज, ऑटो पार्ट्स को हायर कॉस्ट फेस करना पड़ सकता है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये रिमाइंडर है, ट्रेड वॉर से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो सकती है और डॉलर स्ट्रांग होने से रुपये पर प्रेशर आ सकता है। चले देखते हैं आईटी सेक्टर के बारे में। निफ्टी आईटी इंडेक्स आज 1497 पॉइंट्स की भारी गिरावट के साथ 4.7% क्रैश करके 30,053 पर बंद हुआ। ये एक नया 52 वीक लो है। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ एक नॉर्मल करेक्शन नहीं था। इन्फोसिस 3.92%, HCL टेक्नोलॉजीज 6.13%, TCS 3.83% और टेक महिंद्रा 6.63% गिरा। सेंसेक्स और निफ्टी के टॉप लूजर्स में भी टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस और TCS का नाम था। सब 3 से 6% गिरे। इतना बड़ा क्रैश क्यों आया? चलो जानते हैं। असल में ये सब शुरू हुआ एक एआई कंपनी के ब्लॉग पोस्ट से। लीडिंग एआई रिसर्च फर्म एंथ्रोपिक ने अपने क्लाउड कोड टूल के बारे में बताया। ये टूल पुराने कोबाल लैंग्वेज में लिखे हुए सॉफ्टवेयर को मॉडर्न बना सकता है। कोबाल क्या है? एक पुराना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज और बड़े बड़े सिस्टम्स में देखी जाती है। लैक्स ऑफ क्रोर्स के ट्रांजैक्शंस हैंडल करता है। एंथ्रोपिक के इस अनाउंसमेंट ने पूरा मार्केट को हिला दिया। इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि अब ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज को रिप्लेस करने वाला है। यूएस की रिसर्च फर्म सिडनी रिसर्च ने द 2028 ग्लोबल इंटेलिजेंस क्राइसिस नाम की एक रिपोर्ट रिलीज की है। इसमें क्लियरली लिखा है कि टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसे बड़े आईटी कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स 2027 तक कैंसिल होने की स्पीड बढ़ सकती है। एआई टूल्स ऐसे पावरफुल हो रहे हैं कि कंपनीज को अब इतने डेवलपर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया का $100 बिलियन का आईटी एक्सपोर्ट्स इंजन अब एआई के खतरे में है। ये है डर इन्वेस्टर्स के मन में। दोस्तों, ये डिसरप्शन सिर्फ इंडिया तक नहीं है, ये वॉल स्ट्रीट से दलाल स्ट्रीट तक पहुंच गया है। कल तक लोग सोच रहे हैं बयान डिप्स इन आईटी स्टॉक्स, लेकिन आज पिक्चर बिल्कुल पलट गया है। चलो देखते हैं ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स के बारे में। ये रूल अप्रैल 2026 से स्टार्ट होने वाले हैं। ये पुराने 1961 का टैक्स रूल्स को बदल देंगे। ये ड्राफ्ट जनवरी 2026 में आया था। इसमें पॉजिटिव्स की अगर बात करें, पहला नंबर 1, मेडिकल इमरजेंसी के लिए कंपनी से लोन 2 लाख तक ले सकते हैं। अगर इंटरेस्ट कम या ज़ीरो भी हो तो टैक्स फ्री रहेगा। दूसरा है HRA, हाउस रेंटल अलावेंस। एक बड़ा फ़ायदा है। पहले सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में 50% सैलरी तक एग्जम्पशन मिलता था। अब बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद में भी ऐड हो रहे हैं। अब नेगेटिव देखते हैं। कंपनी से लो इंटरेस्ट या ज़ीरो इंटरेस्ट लोन, मेडिकल इमरजेंसी के अलावा इस पर टैक्स लगेगा। डिफरेंस SBI रेट और आपके रेट के बीच कैलकुलेट होगा। मतलब अब कंपनी लोन लेने से पहले सोचना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट होता है ये एक्स्ट्रा टैक्स? पहला, बेंचमार्क रेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लेंडिंग रेट, वो रेट जो SBI सेम टाइप ऑफ लोन्स पर चार्ज करता है, जैसे होम लोन्स, पर्सनल लोन्स वगैरह। ये रेट हर साल 1 अप्रैल को फिक्स होता है रिलेवेंट टैक्स ईयर के लिए। एग्जाम्पल, मान लो
करंट SBI रेट 9% है। आप जो इंटरेस्ट देते हो, अगर कंपनी 0% इंटरेस्ट लेती है तो आपका इंटरेस्ट 0 हो गया। अब डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? टैक्सेबल अमाउंट ये प्री रिक्विजिट बन जाता है, यानी आपका सैलरी में ऐड हो जाता है और टैक्सेबल लगता है। फार्मूला सिंपल है, टैक्सेबल प्री रिक्विजिट इज इक्वल्स टू SBI रेट इंटू लोन अमाउंट माइनस एक्चुअल इंटरेस्ट जो आप कंपनी को देते हो। ये अमाउंट साल भर के लिए कैलकुलेट होता है, यूजुअली मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर। रियल लाइफ एग्जाम्पल लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मानो आपने कंपनी से 5 लाख रुपए पर्सनल लोन लिया, मेडिकल नहीं, नॉर्मल यूज़ के लिए। कंपनी इंटरेस्ट है 0%, SBI बेंचमार्क रेट है 9%, तो टैक्सेबल प्री रिक्विजिट इज इक्वल्स टू 9% ऑफ 5 लाख इज इक्वल्स टू 45,000। ये 45,000 आपकी टैक्सेबल सैलरी में ऐड हो जाएगा अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो। एक्स्ट्रा टैक्स इज इक्वल्स टू 13,500 साल भर का, तो 45,000 का 30% बनेगा आपका 13,500 रुपीज़। अगर कंपनी 4% इंटरेस्ट लेती है तो टैक्सेबल 9% माइनस 4% इज इंटू 5 लैक्स इज इक्वल्स टू 5% इंटू 5 लैक्स इज, वो बन जाता है 25,000 टैक्सेबल एक्स्ट्रा अमाउंट। ये एग्जाम्पशन, ये केस में बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा, वो 30% ब्रैकेट में नहीं आएगा। दोस्तों ये अभी ड्राफ्ट है, फाइनल रूल्स में छोटे छोटे चेंजेस हो सकते हैं। अगर आप सैलरीड हो तो अपना HR से बात करो, सैलरी स्ट्रक्चर चेक करो और टैक्स कंसल्टेंट से प्लान बनाओ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट सुजलान से। सुजलान एनर्जी ने आज अजय कपूर को ग्रुप CEO अपॉइंट किया है। उनके पास 36 इयर्स का एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस है इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और हेवी इंडस्ट्रीज में। सुजलान ने एक ग्रुप एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाया है जिसमें JP चलसानी जैसे लोग लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज पे फोकस करेंगे। गिरीश तंती ने बताया कि कंपनी मिड टू लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दे रही है और कोर विंड बिजनेस फाइनेंशियल ईयर 28 के बाद भी ग्रो करेगा। अदानी के साथ कोई इक्विटी डिस्कशन नहीं है। सुजलान के इन्वेस्टर्स के लिए ये लीडरशिप चेंज पॉजिटिव है। एक्सपीरियंस्ड CEO आने से स्केल अप और डाइवर्सिफिकेशन में मदद मिल सकती है। चलो आज के लिए इतना ही। आपको किसी न्यूज़ सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है, कमेंट में बताओ। कल फिर मिलते हैं फ्रेश अपडेट्स के साथ। तब तक स्मार्ट इन्वेस्ट कीजिए, इन्फॉर्म रहो और मार्केट के साथ चलते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।